भगवान की श्री भक्तमाल जी महाराज की अनंत कोटि सकल वैष्णव की जय जय सीताराम। आनंद कुंभ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज राम कथा के रस रसिक रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कवि सम्राट कलकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलि पावनावतार पतितोद्धारक श्री सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हुई आप सबों के अंदर विराजमान श्री सीताराम जी महाराज की जुगल झांकी का दर्शन करते हुए आप सबों को भगवत विग्रह भगवत स्वरूप जान करके आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। राम कथा में सहायक हमारे कलाकार बंधुओं, समस्त श्रोताबिंद, माताएं एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस मंच का विश्राम दिवस है। आज कथा का विश्राम होगा और कल इस महायज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी 1:30 बजे से 2 बजे के अंदर। आगे भगवान से रघुनाथ जी की इच्छा। आइए, मैंने कल कहा 7 दिन तक तो भगवान की कथा होती है और एक दिन हनुमान जी महाराज की कथा, जहां हम कहते हैं अंतिम दिवस में हनुमान जी महाराज की कथा होती है। तो आइए हनुमान जी महाराज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पहले हो तो रामदूत अंजनी के पुत मारुत सुत बालही रवि लीलन को उड़ोया समान हो। राम जी के प्यारे और सिया के दुलारे तुम संकट में भक्तों का करते कल्याण हो। राज किस चिंधा को अलंक में बजायो डंक, सुग्रीव हो विभीषण पे ऐसे दयावान हो। 33 कोटि देव देवी 33 कोटि देव देवी माने या न माने कोई, पर ऐसा कोई गांव नहीं जहां न हनुमान हो। पर ऐसा कोई ग्राम नहीं जहां न हनुमान हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमंत लाल महाराज। आज किसी भी गांव में आप चले जाएं, राम जी का मंदिर हो चाहे नहीं हो, कृष्ण भगवान का मंदिर हो चाहे नहीं हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर प्रत्येक गांव में आपको मिल जाए। ऐसे हनुमान जी महाराज कलिकाल के प्रगट देवता हैं। इसलिए तो राम जी महाराज ने कहा हनुमान कपि से उरि न मनाही, भरत भाई कपि से उरि न मनाही। राम जी को ऋणी बना करके रखा है हनुमान जी ने। कैसे ऋणी बनाया आप जानते हैं? कथा तो हनुमान जी महाराज की बहुत लंबी है। मुझे हनुमान जी का कुछ दर्शन कराना है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी है और गीतावली में ऐसा कहा। हनुमान जी को कार्य भी सौंपा, क्या क्या करना है लंका में जाकर के। तो गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं देख लंक अप्रबोधि जानकी बूझी ऋतु गतिया। 3 काम सौंपा। कर मुद्रिका दिन न जन जानी। जब मुद्रिका दिया भगवान रघुनाथ
जी के हाथ में, तो 3 काम करने को कहा। कहा देख लंका को देख लेना, और सीता जी को सांत्वना दे देना, और रिपु शत्रु की गति समझ करके आना। तो तीनों काम हनुमान जी को करना है। तो लंका में जैसे प्रवेश किए तो देखना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर प्रतिकर शोधा, ये देखे जहाँ तहाँ जगन्नाथ शोभा, देखे जहाँ तहाँ जगन्नाथ शोभा, कयो दशानन मंदिर माही, कयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात अति विचित्र कहि जात सुनाहि, अति विचित्र कहि जात सुनाहि। लंका में मंदिर ही मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्यों भाई, वहां तो राक्षस निवास करते हैं, फिर मंदिर बोला ये रावण के बाप की नगरी नहीं है, ये तो यक्ष की नगरी है, ये देवताओं की नगरी है। जबरदस्ती रावण ने इस पर कब्जा कर लिया। रावण ने श्रीलंका पर जबरदस्ती कब्जा किया है, बनाया हुआ तो पहले का है, इसलिए मंदिर है वहां। और मंदिर मंदिर कितने मंदिर है भाई, आप जानते हैं? आपके यहाँ कितना मंदिर है? सबसे पहले आपके हृदय में एक मंदिर है, आपका हृदय भगवान का मंदिर है। आप जहां जाते हो मंदिर आपके साथ साथ चलता है। जिनके मन मंदिर बसहु सिय समेत गौभ्रा, ये मन मंदिर है। आप जहां जाते हो मंदिर भी आपके साथ साथ चलता है। दूसरा मंदिर है, आपने अपने घर के किसी कोने में हनुमान जी का फोटो रखा होगा, राम जी का रखा होगा, कृष्ण भगवान का रखा होगा, शंकर जी का रखा होगा, दुर्गा जी का रखा होगा, कोई न कोई आप अपने घर में रखते हैं। तो आपका घर एक मंदिर है। 2 मंदिर हुआ। तीसरा मंदिर है आपके आंगन में, ये तुलसी मंदिर है। हम प्रत्येक सनातनियों के यहाँ, प्रत्येक हिंदुओं के यहाँ, जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, जिसके घर में तुलसी महारानी नहीं है, जिसके घर में रामचरितमानस की पुस्तक नहीं है, वो हिंदू का घर हो ही नहीं सकता, वो सनातन का घर हो नहीं सकता। तो आपके आंगन में एक मंदिर है जहाँ आप रोज परिक्रमा करते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल, सावरी सूरती में हरि लपटानी, नमो नमो। और क्या कहा? सबसे मुख्य बात, 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एको नाही मानी, नमो नमो। चाहे 56 भोग 36 व्यंजन भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन अगर उसमें तुलसी पत्र न डाला गया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक मंदिर आपके आंगन में है, तीसरा मंदिर हुआ। और एक मंदिर आपके गांव में है, जहां आप सुबह शाम जाते हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, शंकर भगवान का हो, राम जी का हो, कोई भी मंदिर हो, लेकिन प्रत्येक गांव में कोई न कोई मंदिर है। और 5वां मंदिर जहां आप कभी कभी जाते हैं, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्वेत रामेश्वर, वृंदावन, जहां कभी कभी आप जाते हैं, वो एक मंदिर है। और एक मंदिर आप जहां बैठे हो, संपूर्ण राष्ट्र एक मंदिर है। ये भारत माता का मंदिर है, और हम 135 करोड़ इसके पुजारी हैं।
अगर ये भारत माता का मंदिर टूट जाए, फूट जाए, विकलित हो जाए, तो हम 135 करोड़ इसके पुजारियों को हृदय में दुख होगा। ये भारत माता का मंदिर है जहां आप बैठे हुए हैं। देखिए, किसी देश को माता नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया माता, अमेरिका माता, फ्रांस माता, जर्मन माता, ऐसा कोई नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं भारत माता। ये हमारा गौरव है, हम भारत माता के संतान हैं। तो आप तो मंदिर में बैठे हुए, चाहे जहां आप चले जाएं, ये मंदिर ही मंदिर है। हनुमान जी महाराज ने देखा लंका में तो मंदिर ही मंदिर है, और यज्ञ में गए वो दशानन मंदिर अति विचित्र कही जात सुनाई। गोस्वामी जी बड़ा मार्जादित ग्रंथ लिखे हैं। वाल्मीकि जी ने तो पूरा लिख दिया है, गोस्वामी जी ने संक्षेप में कहा अति विचित्र। हनुमान जी महाराज ने देखा इस लंका में रावण के मंदिर में अति विचित्र स्थिति है। क्या विचित्रता है? देव दंड नर नाग खग किन्नर नाग कुमारी जीतियानि निज बाहुबल बहु सुंदरी वर नारी। और उन युवतियों के साथ रावण उच्च पलंग पर शयन किया हुआ। हनुमान जी महाराज ने एक को उलट पलट करके देखा उन युवतियों को। हनुमान जी महाराज के मन में हुआ ये मैं क्या कर रहा हूं, इन युवतियों का स्पर्श करके कहीं मेरा ब्रह्मचर्य भंग तो नहीं हो जाएगा। फिर सोचा जब मैं माता की खोज में आया हूं तो वो तो स्त्री के अंदर ही प्राप्त होगी। जिसको खोज रहे हैं उसी में तो खोजना पड़ेगा। और देखा यहाँ तो ये सभी आनंद मुद्रा में शयन कर रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता, हमारी माता इस अवस्था में कदापि कार शवन नहीं कर सकती। वहां से हनुमान जी महाराज निकले और जब आने लगे तो देखा भवन एक पुनीति हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुधयन्ती सगृह शोभावरति न जाय, नव तुलसी की वृंदतः देखि हरस कपिराय। देखा एक हरि मंदिर है और नवीन तुलसी के पौधे लगे हैं और मकान में घर में रामायुध धनुष बाण भी छपा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा ये जरूर किसी साधु का घर है, किसी सज्जन का घर है। लेकिन लंका में सज्जन कहां से आया? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा? लंका में सज्जन कैसे आ गया? यहाँ तो केवल दुर्जन लोग निवास करते हैं। यहाँ तो दुर्जन ही दुर्जन है, राक्षस लोग निवास करते हैं। फिर ये सज्जन का अच्छा देखता हूं। हनुमान जी महाराज गए दरवाजे पे और आवाज लगाई, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज ने आवाज लगाई, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भीतर से आवाज आया, जय जय सिया राम। विभीषण जी बाहर निकले। हनुमान जी ने विप्र रूप बनाया है, ब्राह्मण के वेश में है हनुमान जी महाराज। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी है। विभीषण जी बाहर निकले तो विभीषण जी ने देखा हनुमान जी को, और हनुमान जी को देख करके विभीषण जी पूछते हैं कि तुम हरिदास नमः को, तुम हरिदास नमः को, कि तुम हरिदास नमः को, कि तुम हरिदास नमः
विभीषण जी ने पूछा, महाराज आपको देखने से प्रतीत होता है क्या आप हरि हैं, क्या आप भगवान हैं, अथवा क्या दासन महको? यदि भगवान नहीं है तो भगवान का दास तो आप जरूर ही हैं, और यदि दास भी नहीं है तो की तुम राम दीन अनुरागी आय मोहि करण बड़ भागी। यदि आप दास भी नहीं है तो जो स्वरूप आपने बनाया है ब्राह्मण का, ये तो अनुरागी का स्वरूप है महाराज। हनुमान जी ने देखा ये तो अंदर से ही परिचय दे रहा है, हमारे अंदर तो भगवान है। पहले कहा आप भगवान हैं तो हमारे अंदर तो भगवान है, और मैं तो हनुमान हूं तो भी कह रहा है दासन महको। यदि आप भगवान नहीं है तो राम जी के दास हैं, और यदि नहीं है तो ब्राह्मण का वेश बनाया है, तो ये अनुरागी तीनों रूप हमारा देख रहा है, हमारे तीनों रूप का दर्शन कर रहा विभीषण। विभीषण जी ने कहा, महाराज या कन चरित कहा मैं गाई, अभी प्रकहूं निज कथा बुझाई। ए विप्र, मैंने आपको सुनाया, सुनहु पवन सुंदर हनि हमारी, जिमि दशरथ महजीव विचारी। जैसे 32 गांव के अंदर जीव रहता है, ठीक लंका में उसी प्रकार मेरा निवास है। हे विप्र, आप ये अपनी कथा तो सुनाओ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमान जी महाराज की कोई कथा नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने राम कथा कहना शुरू किया। विभीषण जी ने पूछा, विप्र कहो निज कथा, आप अपनी कथा सुनाओ। और हनुमान जी महाराज ने राम कथा प्रारंभ कर दी। विभीषण ने कहा, बस 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 ठहरो महाराज, मैंने तो पूछा विप्र कहो निज कथा, अपनी कथा सुनाओ, आप तो राम कथा कहने लगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, विभीषण बड़े पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, बात का पकड़ बहुत जल्दी है। मैंने सोचा मैं जो सो कह के निकल जाऊंगा, लेकिन बात को बहुत जल्दी पकड़ते हो। अच्छा बता विभीषण, कहां तक अध्ययन है, क्या क्या पढ़ा है तूने? तो विभीषण जी ने कहा, 4 वेद 18 पुराण। कहा, बाप रे बाप, 4 वेद 18 पुराण पढ़ लिया है? बोला हाँ। अच्छा ये बता विभीषण, 18 पुराण जो पढ़ा तो विष्णु पुराण में क्या है? बोला महाराज विष्णु भगवान की कथा है। अच्छा शिव पुराण में, उसमें शंकर जी की कथा है। गणेश पुराण में, बोला गणेश जी की कथा है। बोला बस बस हो गया। यानी जिस देवता की कथा है वो लिपिबद्ध है, वो पुराणों में वर्णित है। जिस देवता की कथा है वो पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा विभीषण बताओ, तुमने बानर पुराण पढ़ा कि नहीं? बानर पुराण पढ़ा? विभीषण जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, जब बानर पुराण है ही नहीं तो फिर बानर पुराण का अध्ययन में क्या करूंगा? का नहीं है, का नहीं। विभीषण हनुमान जी महाराज ने दोनों आंखों में आंसू भर करके कहा, विभीषण जब किसी ऋषि, कोई महात्मा, कोई विद्वान, कोई पंडित ने जब बानर पुराण लिखा ही नहीं तो फिर इस बानर की कथा क्या होगी? इस बानर की कोई कथा नहीं है विभीषण। अगर कथा है तो इस जगत में राम कथा है, कृष्ण कथा है। ये तो भगवान की अपार करुणा है। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमरि गुण भरे विलोचन नीर। विभीषण
ऐसे अधम कुल में हमारा जन्म हुआ जिसका नाम अगर सुबह सुबह ले ले तो पूरा दिन उसको अन्न जल नहीं मिलेगा। ये तो रघुनाथ जी की कृपा है, रघुनाथ जी का प्रताप है जो मुझे ऊपर चढ़ा दिया। आज मुझे कोई बंदर नाम से नहीं जानता, मुझे हनुमान के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा विभीषण ये बताओ, तुमने जो कहा महाराज आप तो बहुत आनंद से रहते हो और हमारी क्या दशा है आप जानते हैं। अभी सुनाया जीवी दशनन महजीव विचार, जैसे 32 दांत के अंदर जीव रहता है। हनुमान जी ने कहा तो क्या गलत है, ठीक है तो है, सबको ही को रहते हैं 32 दांत के अंदर जीव। विभीषण जी ने कहा नहीं प्रभु सुनो, ये दांत इतने दुष्ट हैं जो कभी कभी हम लोग अपना जीभ अपने दांत से काट लेते हैं। काटते कि नहीं? जीभ अगर जरा सा अपने स्थान से हिल जाए तो दांत इतना दुष्ट है जो अपना जीभ हम अपने दांत से काट लेते हैं। बड़ी कष्ट से रहना पड़ता है प्रभु, ये दुष्ट राक्षस ही दांत है। हनुमान जी ने कहा देखो विभीषण, समझने का तरीका अपना अपना है। अच्छा ये बताओ, ये दांत कब तक जीभ को काटता है? जब तक दांत दृढ़ है, जब तक दांत अडिग है, दृढ़ है, तब तक। और जरा सा हिल गया दांत तो जीभ उसकी इतनी चरम सेवा करने लगता है, जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देता तब तक उसको शांति नहीं है, जीभ वहीं लटका रहता है। एक भिंडी का छिलका अगर दांत में लटक जाए तो इतनी सेवा करता है, जब तक उसको नहीं निकालना तब तक शांति नहीं रहेगी। हाँ अच्छा ये बता विभीषण, तुमने ऐसा देखा जब बच्चे जन्म लेते हैं, किसी के यहाँ पुत्र पुत्री जन्म लेता है तो उसमें दांत रहता है? कोई सद्यजात शिशु के मुंह में दांत रहता है क्या? बोलिए रहता है? नहीं रहता। दांत तो 7 महीना में, 8 महीना में, 10 महीना में आता है। और ऐसा बच्चा कभी देखा जिसका जन्म हुआ और मुंह में जीभ नहीं है? ऐसा देखा क्या? नहीं। यानी जीभ अनादिकाल से है और अंत तक रहेगा। जीभ शुरू से है और अंत तक रहेगा। और दांत पीछे आते हैं और 40 पात करते करते एक एक करके झड़ना शुरू हो जाता है। और अंत समय में तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मुंह में एको दांत नहीं रहेगा। जीभ पहले आता है और अंत तक रहता है, दांत पीछे आते हैं और पहले चले जाते हैं। वहां ये तो है। अच्छा और एक बात बोले क्या? बोला जीभ जब तक नहीं हिला है तब तक दांत सुरक्षित है, और जीभ अगर हिलना शुरू कर दे तो 4 चौराहे पर 32 झाड़ देंगे लोग। गाली गलौज तो जीभे में करेगा, दांत थोड़े करेगा। अगर जीभ गाली गलौज करना शुरू कर दे तो चौराहा पर 32 झाड़ देंगे, एक को दांत मुंह में नहीं रहने देंगे माल जूता के। बोला हाँ महाराज। हनुमान जी ने कहा सुनो सुनो। क्या? बोला हम समझ गए, लंका का जीव तुम हो और राक्षस दांत है। तो जीव को जब तक नहीं निकलेगा तब तक लंका का विनाश नहीं होगा, इसलिए जीव को निकालना पड़ेगा। तो जीव अगर मुंह से नहीं निकले तो हनुमान जी महाराज ने क्या क्या जानते हैं? रावण के पास 4 सेना है, भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट और दारुण भट्ट। 4 सेना रावण को है, भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट और दारुण भट्ट। ये आगे के जो दांत हैं 2 ठो वो है भट्ट, नीचे के 2 दांत महाभट्ट, अगल बगल के 4 दांत सुभट्ट और ये जबड़े वाले दांत ये है दारुण भट्ट। तो हनुमान जी महाराज ने 4 को 3 को साफ किया, 1 को छोड़ दिया।
रहे तहाँ बहु भट रखवारी, रहे तहाँ बहु भट रखवारी, कछु मारे कछु जाय पुकारी, कछु मारे कछु जाय पुकारी, कछु मारे कछु जाय पुकारी, कछु मारे कछु जाय पुकारी। अक्षय कुमार सुभट बलवाना, सुभट बलवाना, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा। गहि गहि कपि मरदई निजयंगा, गहि गहि कपि मरदई निजयंगा। ये दो दांत जो है वो भट्ट है, तो भट्ट को साफ कर दिया हनुमान जी ने, और नीचे के दो दांत महाभट्ट उनको भी साफ कर दिया, और अगल बगल के चार दांत अक्षय कुमार सुभट है उसको भी साफ कर दिया। 3 यानी 12 आना साफ कर दिया हनुमान जी ने। कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलयसी धरि धूरी, 4 बार कछु शब्द आया। कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलयसी धरि धूरी, 12 आना खत्म, 4 आना बचा। कछु पुनि जाय पुकारी, प्रभु मरगट बल भूरी, 12 आना साफ कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक मुंह खाली कर दिया। ये को दांत यहाँ है ये नहीं है। अब तो जीभ को निकलने में देरी नहीं है, अब दनादन जीभ निकलेगा। और फिर भी अगर जीभ नहीं निकल रहा है, और एक उपाय है, थोड़ा रसगुल्ला का रस ओठ पर लपेट लीजिए, थोड़ा सा रसगुल्ला का रस ओठ पे लपेट दीजिए, दनादन जीभ बाहर निकल लगेगा चाटने के लिए। तो रसगुल्ला का रस भी लपेट दिया। अभी रावण जिंदा है, विभीषण को लंकेश कैसे कह दिया? रावण के जिंदा रहते विभीषण लंकेश नहीं हो सकता, लेकिन कहा लंकेश, कहो लंकेश सहित परिवारा, कहो लंकेश सहित परिवारा, कहो लंकेश सहित परिवारा, लंकेश सहित परिवारा। सलग उठाहर बात तुम्हारा, सलग उठाहर बात तुम्हारा। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को लंकेश कहा था। इसका मतलब ये रसगुल्ला का रस है। रावण के निधन के बाद तुम ही लंका के अधिपति बनोगे। और एक बात जानते हैं, विभीषण जी का गुरु कौन है? विभीषण जी का गुरु कौन है? रोज पढ़ते हैं आप लोग हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है विभीषण जी का गुरु कौन है? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भाई सब जग जाना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। लंकेश्वर भाई सब जग जाना। हनुमान जी महाराज ने मंत्र दिया विभीषण जी को। क्या मंत्र दिया? हनुमान जी ने पूछा, विभीषण हम लोग दोनों भाई हैं। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता। भाई कहा विभीषण जी को। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता। देखी चहो जानकी माता। विभीषण हम लोग दोनों भाई जरूर हैं, लेकिन दोनों अभागा है, अभागा। कैसे? बोला अच्छा ये बताओ, तुमने पिताजी को देखा है? विभीषण से पूछा, तुमने पिताजी को देखा है यानी राम जी को देखा है? बोला नहीं। माता जी को? बोला हाँ देखा। सीता जी माता है ना, तो माता जी को विभीषण ने देखा है। तुमने माता जी को देखा है, पिताजी को नहीं देखा। और मैंने
हनुमान जी महाराज ने कहा मैंने पिताजी को देखा है लेकिन माता जी का दर्शन अभी तक नहीं हुआ। दोनों या भागा है। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मुझे माता जी का दर्शन करा दो, मैं तुझे पिता के पास ले चलूंगा। और तब विभीषण जी महाराज ने कहा जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई। अशोक वाटिका में पहुंचे हनुमान जी महाराज और एक वृक्ष के ऊपर में बैठे रहे। समय आएगा तब तो ठीक उसी समय रावण आया और किशोरी जी को बहुत डराया, बहुत धमकाया। हनुमान जी सब देख रहे हैं। हनुमान जी के मन में तो हुआ कि इसी समय इसका गर्दन मरोड़ दूंगा। फिर सोचा राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा है, राम जी ने तो गर्दन मरोड़ने की आज्ञा दी नहीं। चुपचाप बैठे रहे। जब रावण चला गया मास दिवस में कहा माना तो मैं मारम काढ़ कृपाना, भवन गए दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। वो राक्षसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं, बात को मारने के लिए दिवस कर रही हैं किशोरी जी। और हनुमान जी सब देख रहे हैं। जब सब चले गए तो हनुमान जी महाराज ने कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका दारि तब जन यशोक अंगार, दिन हर्ष उठि कर गए वो। हनुमान जी महाराज ने विचार किया और मुद्रिका गिरा दी। और जैसे किशोरी जी के सामने मुद्रिका आई तो किशोरी जी ने उठा के देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम यति सुंदर, राम नाम यति सुंदर, राम नाम यति सुंदर, राम नाम यति सुंदर। किशोरी जी ने देखा ये तो अति सुंदर मुद्रिका है, राम नाम अंकित है, शायद ये मुद्रिका यहाँ आई कहां से। देखा किशोरी जी ने तो हनुमान जी महाराज ने ऊपर से कहा रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, नहीं लीला कर भागा। सोनू बाबू यहाँ आएंगे। सोनू बाबू हमारे पुत्रवत हैं, इसलिए यहाँ आएंगे, आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। वो विजय हमेशा उनके साथ है, हनुमान जी महाराज हमेशा उनके साथ रहेंगे। ऐसे मंगल कामना हमारी उनके साथ में है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने ऊपर से राम कथा सुनाई तो राम कथा में ऐसी शक्ति है, किशोरी जी को सिंह शीतलता प्राप्त हुई। और किशोरी जी ने कहा जो ये राम कथा श्रवण करा रहा है वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी महाराज ने कहा मुद्रिका तो अति सुंदर है, राम कथा अति सुंदर है, लेकिन कहने वाला तो एक बंदर है। अति सुंदर राम कथा कहने के लिए तो एक बंदर आपके सामने है माता। तब हनुमंत निकट चल गए हो, तब हनुमंत निकट चल गए हो, तब हनुमंत निकट चल गए हो, तब हनुमंत
रामदूत मैं माधु जानकी सत्य पथ करुणा विधान यह मूर्तिका मातु मैं रानी दीन राम तुम दहिदानी दीन राम तुम दहिदानी। माता कहा हनुमान जी महाराज ने, यह मुद्रिका मातुमयामी, हे माता इस मुद्रिका को लाने वाला मैं ही हूं, मैं रामदूत हूं। किशोरी जी ने कहा रामदूत हो, रामादल से आए हो? हाँ मामा। तो क्या तुम्हारे समान सब है रामादल के? है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातुधानयति भक्त बलवाना, जातुधानयति भक्त बलवाना, जातुधानयति भक्त बलवाना, जातुधानयति भक्त बलवाना। किशोरी जी ने पूछा, हे सुत, हे पुत्र, क्या तुम्हारे समान सब हैं? हनुमान ने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो रामादल में सबसे बड़ा हूं। सबसे बड़ा जब इतना छोटा तो और लोग क्या होंगे? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं सीनियर हूं, मैं सीनियर रामादल में, और सब बाकी लोग जूनियर हैं। बाकी सब जूनियर हैं, हम सीनियर हैं। किशोरी जी ने कहा जब सीनियर इतना बड़ा तो जूनियर कितने बड़े होंगे? इससे भी छोटे होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, सीनियर के बारे में कभी सोचा? सी माने देखना, नियर माने नजदीक, सीनियर माने नजदीक से देखो माता। हमारा और एक रूप है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता के सामने तो हमेशा छोटा ही लगता है। चाहे बेटा बूढ़ा भी हो जाए लेकिन माता उसको तो हमेशा नुनुए कहती है। माँ के सामने तो हमेशा छोटा रहता है। आप हमारी माता हो ना, आप देखना चाहोगी हमारा और एक रूप है। और एक कैसा रूप है? किशोरी जी ने देखा हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, अमर भयंकर यति बलवीरा, अमर भयंकर यति बलवीरा, सीता मन भरोसा सब भय, सीता मन भरोसा सब भय, सुनि लघु पवन सुतलय, सुनि लघु पवन सुतलय, सुनि लघु पवन सुतलय, सुनि लघु पवन सुतलय। जब हनुमान जी महाराज ने अपना विराट रूप दिखाया तो जो सीता जी अभी हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, छोटे थे हनुमान जी ऐसे देख रही थी, अब तो सीता जी ऐसे देख रही। पता नहीं आसमान तक मस्तक चला गया हनुमान जी महाराज का, भयंकर रूप प्रकट कर दिया। तो सीता जी ने कहा पुत्र अब तुम जैसे थे वैसा ही बन जाओ, मैं तुम्हारे इस विराट रूप को देख नहीं सकता। तुम जितने बड़े थे उतना ही बड़ा हो जाओ। तो मुनि लघु रूप पवन सुतलय, ओ मुनि लघु रूप पवन सुतलय, मुनि लघु रूप पवन सुतलय, ओ मुनि लघु रूप पवन सुतलय। हनुमान जी छोटे बन गए और किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, अजरा अमर गुण निधि सुत हो, अकरहु बहुत रघुनायक छो।
आशीर्वाद दिया माता ने, अजर अमर गुणनिधि और भगवान के श्री चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति बनी रहे। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, मां मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। काहे को भूख लगी? तो लागी देखी सुंदर फल उठा। अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल हैं जो देख करके भूख लग गई। एक बात जानते हैं, बच्चों को देख करके भूख लगता है और बूढ़ों को सुन करके भूख लगता है। ऐसा सोचा कभी? आप बारात में जाते हो कि नहीं जाते? बारात में जाते हो, वहां बहुत व्यंजन बना हुआ है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, आजकल क्या बोलते हो, गुपचुप है, चाट है, आइसक्रीम है, बहुत कुछ है वहां। लेकिन कभी आपने जाकर के मांगा कि जल्दी खिलाओ भैया, बड़ी भूख लगी है? मांगते हो क्या? नहीं। जब लोटा पानी आता है, अब सब तैयार है, आप लोग विजय कीजिए, तो जैसे लोटा पानी आता है तब भूख लगती है। बताओ क्या क्या बना है। और बच्चे अभी अभी वो मेला में तुरंत रसगुल्ला खाए हैं और फिर जलेबी देख लेगा तो बोलेगा, पापा जलेबी नहीं। अरे अभी तो रसगुल्ला खाया। बोला नहीं नहीं, जलेबी बहुत अच्छा दिख रहा है, जलेबी नहीं। ठीक है, बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो बच्चों को देख करके भूख लगती है, बूढ़ों को सुन करके भूख लगता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं तो आपका बालक हूं और बालक हूं मां, तो इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए, आज्ञा दो ना। किशोरी जी ने कहा, पुत्र तुम जानते हो यहाँ बड़े बड़े राक्षस इसकी रखवाली करते हैं, मैं अपने पुत्र को काल के गाल में कैसे भेज सकती हूँ? इसलिए किशोरी जी ने बहुत सुंदर बात कही। हा पुत्र, मैंने एक चूड़ामणि बहुत छुपा करके रखा है, एक चूड़ामणि छुपा करके रखा है। ये चूड़ामणि तुम ले जाओ और लंका की बाजार में बेच देना और अपने सुहा को शांत कर लेना, अपने भूख को मिटा लेना। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता मैं ऐसा आपका कुपुत्र नहीं हूं, मैं ऐसा कुपुत्र आपका नहीं हूं जो माता को या आभूषण को बेच के खा जाए। वो तो कोई जुगाड़ी पुत्र होगा, कोई शराबी पुत्र होगा, कोई कुमार भी पुत्र होगा जो अपने माता का आभूषण बेच करके जुआ खेल जाए, शराब पी जाए। मैं ऐसा पुत्र आपका नहीं हूं। आप केवल आज्ञा दो माता, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। फिर भी किशोरी जी ने नहीं कहा। कहा, देखी बुद्धि बल निपुणा कपि, कहे वो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। एक मंत्र दिया, कहा चाहे विष भी हो ना, अगर वो भगवान को निवेदन कर दिया जाए तो विष भी अमृत हो जाता है। इसलिए पुत्र, मुझे विश्वास नहीं, शायद लंका के राक्षस लोग इन फलों में विष का प्रयोग कर दिए हो। इन फलों में अगर विष का प्रयोग किए होंगे तब भी तुम इन फलों को भगवान को निवेदन कर देना, ये सारे विष समाप्त हो जाएंगे और फल भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधारी तू कराई मिताई, 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 गोपद सिंधु जल मितलाई, गोपद सिंधु जल मितलाई। जब भगवान को निवेदन हो जाता है
तो विष भी अमृत बन जाता है। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में तोड़ फोड़ किया, राक्षसों का संहार किया और लंका में जाके रावण के दरबार में खड़े हो गए। देखना है ना, देख ही लंका को तो देख लिया, अब रावण को देखना है। तो वहां जाएंगे तभी तो रावण के दर्शन होगा रावण से। रावण के सामने गए और रावण को कहा, ऐ रावण, मैं हूं रामदूत, तो ही आयो समझावन को, मेरी एक टेक कपि उर में जरनली, बरनत भट्ट तजि क्रोध मद माझ मूढ़, साझो सवेरे राम नाम की रतनली, जोरी कर 20 10 शीस में नवायो, अब पाहि 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 कही प्रभु की शरण ली, जानकी कुशल चहे, जानकी कुशल चहे, जानकी अजानकी रे, जानकी समीप जानकी सखी शरण ली। हे रावण, तुम किशोरी जी को आगे कर लो और भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान के शरणागति में चले जाओ, तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी। लंका अचल राज तुम करो, तेरी लंका कोई तुझसे नहीं छीनने वाला रहेगा। रावण ने कहा, बड़ा मूर्ख है, तुम तो हमारा गुरु बन गया, हमें ही उपदेश दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा, तूने पहचाना नहीं, हूं तो तेरा गुरु ही, तेरा गुरु ही हूं रावण, लेकिन तेरा गुरु का रूप नहीं है, हमारा दूसरा रूप है। रावण के गुरु है शंकर जी, कहा तो तेरा गुरु ही हूं, लेकिन अभी शंकर रूप में नहीं, हनुमान रूप में हूं। लेकिन अगर तेरे गुरुदेव भी आते तो यही बात तुझे समझाती, यही बात तुझसे कहते कि किशोरी जी को वापस कर दो, नहीं तो लंका में ईंट से ईंट बच जाएगी तुम्हारी, लंका नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। और रावण ने कहा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अपने अपना ज्ञान अपने पास रखो। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, जीवन सहित विभीषण आए, नायसी सकरि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, तबहि कहा मंत्र भट भाई। ज्यों ही मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी महाराज ने कहा, बस बस बस, रुको रुको। क्यों? बोला, महाराज दूत अवध्य होता है, दूत को नहीं मारा जाता, अगर दूत को मार देंगे तो खबर कौन पहुंचाएगा वहां। इसलिए हमारा विचार है, इसको आन दंड दे दिया जाए, अंग भंग करी पथकीय बंदर, इसका यंग भंग कर दिया जाए महाराज। हनुमान जी ने सोचा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहता है यंग भंग कर, तो यंग का नाम तो नहीं लिया इसने, इसका हाथ काट दिया जाए, इसका पैर तोड़ दिया जाए, तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन यंग का तो नाम नहीं लिया। और अंग भंग करते समय अगर कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो, अंग भंग करते समय अगर शूर्पणखा की याद आ गई तो क्या करेगा, क्या करेगा? नाक कान काटेगा। लखनलाल जी ने शूर्पणखा का नाक काटा है, तो सोचे कि अगर यंग भंग का नाम लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन यंग का नाम तो नहीं लिया। और अगर यंग भंग करते समय कहीं शूर्पणखा की याद आ गई तो नाक ही तो काट देगा। और नाक जानते हैं भैया, ये नाक प्रतिष्ठा है हमारी और आपकी सब। हम भी जाएंगे भगवान के सामने तो नाक कटवा करके कोई मत जाना, नाक बचा करके जाना।
नाक कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये प्रतिष्ठा है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, नाक है। जाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन भगवान के सामने बिना नाक के जाओगे तो भगवान क्या सोचेंगे? हनुमान जी ने कहा अब करना क्या पड़ेगा, ये तो यंग का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाक कब कटती है? नाक कब कटती है? शूर्पणखा की नाक कब कटी? पंचवटी में जब सत्संग हो रहा था, राम जी, लखनलाल जी और सीता जी, तीन व्यक्ति सत्संग कर रहे थे। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, राम जी उत्तर देते हैं और सीता जी श्रोता है। तीन व्यक्ति में सत्संग हो रहा है और ठीक उसी समय शूर्पणखा आई। शूर्पणखा वासना है, शूर्पणखा वासना है। एक बात ध्यान रखना, अगर सत्संग के बाद वासना आवे तो नाक कटा करके जाती है, और सत्संग के पहले वासना आ जाए तो नाक काट करके जाती है। बोलो, बात समझ में आई? अगर सत्संग के बाद वासना आवे तो नाक कटा करके जाती है, और सत्संग से पहले वासना आ जाए तो नाक काट करके जाती है। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब क्या करना होगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। सरस्वती जी को चिंतन करने लगे, हे माता, तूने मंथरा की मती में बैठ करके भगवान को वनवास दिलाया, तुमने कुंभकर्ण की मती में बैठ करके 6 मास का निंद मंगवाया, आज रावण की मती में बैठ जाओ और जैसे नाक काटने की बात वो भूल जाए। सरस्वती जी की आराधना करने लगे हनुमान जी महाराज। या कुंदन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निहसेतु जाध्यापहा। हे मां शारदा, हे भगवती, तुम रावण के मस्तक में बैठ जाओ और नाक काटने वाली बात ये भूल जाए। तो रावण ने कहा, हनुमान जी ने से रावण ने कहा, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? सरस्वती जी की वंदना करने के पश्चात अपने पूंछ को बार बार माथे से लगा रहे हैं। हनुमान जी की जो पूंछ है उसको बार बार माथे से लगा रहे हैं, कभी आंखों से लगा रहे हैं, कभी चूम रहे हैं अपने पूंछ को। रावण ने देखा कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहा समझाय, तेरा मोरी पत बांधि पुनि पावक देहु लगाए। बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अरे भाई, सबकी ममता पूंछ पर होती है, खाली बंदर की नहीं। पूंछ ही तो झगड़े का जड़ है। कभी किसी को कहते सुना है, अरे भैया इसकी तो बहुत दूर तक पूंछ है, इसकी पूंछ बहुत दूर तक है। कोई कोई तो कहते हैं इसकी पूंछ दिल्ली तक है, कोई कहते हैं इसकी बड़ी लंबी पूंछ है, और कोई कोई कहते हैं अब तो इस घर में हमारी पूंछ ही नहीं है। किसी वृद्धादमी को पूछो तो वो कहेगा अब तो इस घर में हमारी पूंछ ही नहीं है। तो कहने का मतलब है सारा झगड़ा तो पूंछे का है। लंबी पूंछ है, बड़ी पूंछ है, पूंछ ही नहीं है, सारा झगड़ा तो पूंछ का है। और हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगी, संपूर्ण लंका जल करके राख हो गई। उलट पुलट लंका कपि जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मुझारी। पुछ बुझाए होय श्रमा, धरि लघुरूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठार भयो कर जोर। पूरी लंका को जलाने के पश्चात हनुमान जी महाराज किशोरी जी के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। माता किशोरी जी ने आश्चर्य से देखा,
पूंछ में आग लगी है, कहीं पूंछ तो नहीं जल गई? देखा नहीं, हमारे पुत्र की पूंछ तो जलती क्यों है? पूंछ में जरा सा खरोच भी नहीं आया। तो किशोरी जी ने पूछा, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। कोई जादू जानता है क्या हनुमान? कोई जादू जानता है जो लंका जल गई लेकिन तेरी पूंछ नहीं जली? जादू भी जानते हो? तो हनुमान जी महाराज ने बड़ा निरीह स्वभाव से उत्तर दिया। कहा, याद श्री राम कृपा के निधान, ये मातु पीछे है पूछ हमारी। हमारे आगे हृदय में तो रघुनाथ जी महाराज विराजमान है और पीछे पूछ तो पीछे है। इसलिए इस बानर को जग पूछता कौन, रघुनाथ के पीछे है पूछ हमारी। हे माता, इस बंदर को कौन पूछता? रघुनाथ जी महाराज ने हमें ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए हमारी पूछ हो रही है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान, सिया राम जय जय हनुमान, सिया राम जय जय हनुमान, सिया राम जय जय हनुमान। राम जी के साथ मेरा नाम जुड़ गया है। हनुमान जी का नाम हम लोग लेते हैं ना तो राम जी प्रसन्न होते हैं, और राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोनों नाम एक साथ लेते हैं, जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, श्री राम जी से जब से जुड़ गया हूं तब से हमारी पूछ होने लगी इस जगत में। हनुमान जी महाराज किशोरी जी से विदा लेकर के समुद्र लांग करके रामादल में आए। फिर भगवान श्री राम जी महाराज सेतु बंधन करके लंका पर चढ़ाई की, और लंका में रावण को सवर्ण से नाश करके राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा। रहान गोकुल रोवनिहारा, रहान गोकुल रोवनिहारा, रहान गोकुल रोवनिहारा, रहान गोकुल रोवनिहारा। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे प्राणनाथ, एक बात जानते हैं, रावण चारों वेद का ज्ञाता है। एक दिन जब युद्ध हो रहा था तो रावण ने कहा सबसे तो मैं सकता हूं, लेकिन ये जो बंदर है ना, है कभी एक महाबलशीला, ये बंदर से मुझे बार बार मार खाना पड़ता है। इस बंदर को कैसे काबू में किया जाएगा? इस बंदर को कैसे बस में किया जाएगा? तो आप लोग जानते हैं नारद जी सब जगह जाते हैं, और राक्षसों के घर भी जाते हैं, देवताओं के घर भी जाते हैं, सब जगह जाने का छूट है। तो नारद जी गए लंका में, तो रावण ने कहा, महामुनि बहुत शुभ अवसर पर आए हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो क्या? बोला युद्ध तो चल रहा है, मैं सबके साथ मार पाता हूं, लेकिन इस बंदर को बस करने का कोई उपाय है? इस बंदर को आप बस में कर सकते हो? तो महामुनि नारद ने कहा, एक क्षण में बस में कर दूंगा, एक क्षण में। बोला वो कैसे? बोला उसका मंत्र हमारे पास है। कल ये बंदर युद्ध में मात खा जाएगा, कल तुम जीत जाओगे।
कल तुम जीत जाओगे। नारद जी ने कहा, बोला ठीक है, उपाय कीजिए। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो नारद जी महाराज ऊपर से बीना यंत्र लेकर के सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम नारद जी महाराज बिना यंत्र लेकर के और आसमान से भगवान का नाम करने लगे। और जैसे भगवान का नाम सुना, हनुमान जी महाराज ने गदा रख दिया, शांत भाव से बैठ गए, भगवान नाम में निमग्न हो गए। क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। हनुमान भगवान के नाम के ऐसे रसिया हैं जो युद्ध में भी हनुमान जी महाराज तन्मय होकर के नाम श्रवण करने लगे, चिंतन करने लगे और शांत भाव से बैठ गए। रावण जीत गए, हनुमान जी ने कुछ किया ही नहीं। उस दिन युद्ध किया ही नहीं हनुमान जी महाराज ने, और रावण विजयी होकर के लौट गया। नारद जी से कहा, वाह महामुनि वाह, और एक दिन ऐसा करो। नारद जी ने कहा, तेरे बाप का गुलाम हो गया। बोलो, तेरे बाप का गुलाम नहीं, एक दिन तुम्हारी बात मान लिया, अब कल से तुम उधर और मैं इधर। कहने का मेरा तात्पर्य है, जो हनुमान जी महाराज नाम के ऐसे रसिया हैं, कथा श्रोता ऐसे तन्मय से सुनते हैं, जो सामने कुछ भी हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान ने कहा, भरत भाई कपि से बुरी न मनाही। हनुमान जी ने जो मुझे रीत चढ़ा दिया है, मैं शरीर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी का अपार चरित्र है। आइए, आज अयोध्या की कथा है। हमारे श्री महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है कि अष्टम दिवस में जहां कहीं कथा कहोगे, अयोध्या की ही कथा कहना। मैं पहले कह चुका था, हनुमान जी महाराज का चरित्र वो भी अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज का चरित्र भी होना ही चाहिए। राम कथा में अगर हनुमान जी का चरित्र नहीं हो तो राम कथा अधूरी हो जाती है। आइए, अभी आप श्रवण कर रहे थे, रावण का सदन समास करके भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे थे। पुष्पक विमान से आए और भगवान श्री राम ने भरद्वाज आश्रम से कहा, हनुमान तुम पहले अयोध्या जाओ, अगर भरत जी हैं तो मैं अयोध्या जाऊंगा, अन्यथा यहीं से दोबारा जंगल की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। मैं अयोध्या जा ही नहीं सकता अगर भरत जी ने प्राणांत कर लिया है तो। हनुमान जी महाराज गए और देखा नंदीग्राम में भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। बैठे देख कुशासन जटामुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। राम राम राम। भरत जी महाराज हनुमान जी ने देखा जीवित हैं कि नहीं पता ही कुछ नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। नाक के सामने अंगुली ले जा करके देखा, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता ही नहीं। शायद प्राणांत तो नहीं हो गया, शरीर में कुछ हिलजुल हो ही नहीं रहा। तो हनुमान जी महाराज ने धीरे से कहा, जासु बिरह सोचहु दीन राती, रटहु निरंतर गुणगण पापी, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। धीरे से हनुमान जी महाराज ने कहा,
जिनकी विरह में आप दिन रात अश्रुपात कर रहे हो, ओ भगवान सीता यनुज सहित प्रभु यावत, किशोरी जी के साथ लखनलाल जी के साथ अयोध्या में उनका पदार्पण हो रहा है। और जैसे सुनत बचन बिसरे सब दुखा, कृतावंत जिनि पाया विदुषा, कृतावंत जिनि पाया विदुषा, तुम तात कहाँ से आए, तुम साथ कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वतन आए, मोहि परम प्रिय वतन आए, मोहि परम प्रिय वतन आए। मोहि परम प्रिय वतन। भरत जी ने पूछा, जबकि पहले एक बार भेंट हो चुका है हनुमान जी से, जब संजीवनी बंदी लेकर के जा रहे थे तो देखा भरत निषाद अपनी निश्चर मन अनुमान बिन फल सायक मारे वो चाप सर्वन लगितान। एक बार दर्शन हो चुका है भरत जी से हनुमान जी का, फिर भी पूछ रहे हैं को तुमका आप कौन है और कहां से आ रहे हैं, जो इतना सुंदर वाणी हमें आप श्रवण करा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मारू कसुकर मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे भरत जी महाराज, मैं पवन का पुत्र हूँ, मारुत सुत, और मेरा नाम हनुमान है। भरत जी ने, कौन हनुमान, कैसा पवन पुत्र, मैं तो पवन पुत्र हनुमान को जानता ही नहीं, कौन हो तुम। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, हमसे भूल हो गई महाराज, मेरा और एक नाम है, और एक नाम है मेरा, बड़ा बताओ और क्या नाम है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, दीनबंधु रघुपति कर किंकर, असुनत भरत भेंटे वो युधि सादर। मेरा और एक नाम है, लोग मुझे रामदास के नाम से भी पुकारते हैं, मेरा नाम रामदास है। और जैसे रामदास नाम सुना भरत जी महाराज ने, वैसे हनुमान जी महाराज को उठा करके हृदय से लगा लिया। लिन्ह कपि गुरलाय, हृदय से अंकमाल कर लिया भरत लाल जी महाराज ने, और कहा, हम जाते हैं, भगवान आने वाले हैं। भगवान पुष्पक विमान से आज अयोध्या में उतरी। ये अयोध्या भगवान की अति प्रिय नगरी है। आप लोग कैसे अयोध्या जाते हैं भैया, बताओगे कैसे अयोध्या सुना आज तक क्या अयोध्या सुना, कैसे अयोध्या सुना, तो बताएंगे, कोई नहीं। ये एक अयोध्या है फैजाबाद जिले में, जहां आप लोग जाते हैं सरजू जी के किनारे। और एक अयोध्या है जिसको निवृत्ति अयोध्या कहते हैं। येषां भाति प्रमोदकानवरम श्री रामस्य लीलास्पदम, येषां भाति सरितांबरांत सरजू रत्नाचल शोभति, सा अयोध्या परमात्मनो विजयते, सा अयोध्या परमात्मनो विजयते धामना परा मुक्तिदा। ये निवृत्ति अयोध्या है, एक प्रवृत्ति अयोध्या है, एक निवृत्ति अयोध्या है। दो अयोध्या हुआ ना, और एक अयोध्या। सुमित्रा जी ने कहा है लखनलाल जी महाराज से, या तहां जहां राम निवासु, अतः दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम जी निवास करते हैं वही अयोध्या है। तीन अयोध्या हुआ ना, और चौथी अयोध्या श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहूल,
संत सभायनुपमय वध सकल सुमंगल मूल। संत सभायनुपमय वध, ये अयोध्या ही तो है जहां आप बैठे हुए। ये अयोध्या है यही दिन राम जन्म स्तुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। ये संत समाज भी अयोध्या है और ये अनुपम अयोध्या है, ये चलता फिरता अयोध्या है। आज अयोध्या भोजपुर में है तो कल कहीं अयोध्या दूसरी जगह चली जाएगी। जहां राम कथा होती है, जहां संत समाज एकत्र होता है, वो चौथी अयोध्या है। और ये चारों अयोध्या इसलिए अवधवासी भी हैं भैया। अवधवासी भी चार प्रकार के हैं। एक अवधवासी है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। एक अयोध्यावासी है जो बाहर से जाकर के अयोध्या में रहते हैं। एक अयोध्यावासी है जो साल में एक बार अयोध्या जाते हैं। और एक अयोध्यावासी है जो कभी अयोध्या नहीं गए। जो कभी अयोध्या नहीं गए वो भी एक अयोध्यावासी है। अच्छा आप बताइए, आपके घर से कोई व्यक्ति अयोध्या गया है? आपके घर से कोई व्यक्ति अयोध्या गया है? जो अयोध्या गया है वो पूरा दर्शन करके आ गया रात में। और रात में जब सोता है ना तो सोचता है गैया कमरा दलके न दलके, गिदर के भरोसा छोड़ के आए, ताला लगी लग में नहीं गिलक कोनो ठेकान में। तो जो अयोध्या में है उसका मन घर में है, और जो घर में है वो सब रात को एकत्र होकर के चिंतन करते हैं। आज हमारे पिताजी सरजू नहाए होंगे, आज मणि पर्वत गए होंगे, आज कनक भवन का दर्शन किया होगा, आज हनुमानगढ़ी गए होंगे। तो जो व्यक्ति घर में है उसका मन अयोध्या में है, और जो व्यक्ति अयोध्या में है उसका मन घर में है। बोलो तो ये घर वाले अयोध्यावासी है कि है नहीं? इसलिए भगवान ने कहा यति प्रिय मोही यहाँ के वासी, हम धामदा पुरी सुखरासी। ये चारों प्रकार के अयोध्यावासी हमें अत्यंत प्रिय है। और एक अर्थ में अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। वासी माने क्या समझते हैं? वासी रात में जो रोटी बना वो 4 गो रोटी बच गया तो उसको हमको क्या बोलते हैं? बासी रोटी। तो भगवान कहते हैं अयोध्या आए हो तो समय बर्बाद नहीं करना। रात की रोटी के सुबह में भोग लगा देना, लेकिन भजन करना। यहाँ रोटी बनाने में समय बर्बाद न करना। एक बार भोजन मुझे बना करके 3 बार भोग लगा देना, मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान को वहां का बासी रोटी भी प्रिय है। इसलिए कहा सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी को आनंद खेल
लागे मोहे मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे मोहे तो तरजूगी पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे सीताराम के प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे ओए मेरे तरजूगी पानी लागे छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदरा भावने रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर सकल भुवन के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सकल भुवन के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे सुख खानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे सीताराम की शोभा लागे राजधानी लागे मोहे तो तरजूगी पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे तो तरजूगी पानी लागे जन्म भूमि अति सुभग सुहावन रघुवर नाम लागे जानक महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की जानक महल की सुंदर शोभा जहाँ पे कनकन से प्रीत पुरानी लागे हे पुरानी लागे ओहे मीठो मीठो तरजूगी को पानी लागे और सबसे बड़ी बात जो कही जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले करे सीताराम नाम ध्वनि मस्तानी लागे मस्तानी लागे वही मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे वही मीठो मीठो सरजूगी को पानी लागे बोलिए अवध धाम की सरजू मैया की भगवान अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे अपने गुरुजनों का वंदन किया समस्त अयोध्या वासियों से मिले भगवान तत्पश्चात आज सबसे पहले कैकेयी जी के महल में गए प्रभु जानी कैकेयी ल जानी प्रथम तासु गृह गयो भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा पुनि निज भवन गवन हरि किन्हा कैकेयी जी आज मंथरा ने कहा माता सब यात्री लेकर के जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए आपको भी आरती का थाल ला दें
तो कई जी ने कहा, अरे मंथरा, एक दिन तेरे बात से मैंने भगवान को बर्दाश्त किया, आज कौन मुंह लेकर के जाऊंगी? अगर तुम सत्य की हमारी दासी है तो ये कटोरा में विष ला करके रख दे। अगर भगवान अपनी इच्छा से जंगल गए हैं तो सबसे पहले आकर के मुझे दर्शन देंगे, अन्यथा मैं कटोरे का विष पान करके आत्महत्या करूंगा। भगवान तो अंतर्यामी है ना भैया, भगवान अंतर्यामी है, इसलिए भगवान सबसे पहले प्रभु जानी कैकई लजानी प्रथमता सुगृह गए भवानी। सबसे पहले कैकई जी को दर्शन दिया, कहा माता क्यों आप कमरे में छिपी हो, मैं आ गया, मुझे दर्शन दो मां। तो कैकई जी ने कहा, सुनो राम, तुम यथार्थ में राम हो, आज यदि तुम अपनी स्वेच्छा से जंगल में गए हो इसलिए तो हमारे पास आए, अन्यथा ये विष देखो कटोरे में रखा हुआ है, अगर पहले नहीं आते तो मैं हलाहल पान करके अपना प्राण विसर्जन कर देती। लेकिन तुम यथार्थ में राम हो राम। एक बात सुनो, अगर तुम हमारे इस कलंक को मेटना चाहते हो तो एक वरदान देना पड़ेगा। कई जी ने कहा एक वरदान देना पड़ेगा। कैसा वरदान? कहा तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। कई जी ने कहा तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जब द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा मैं तो तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन माँ एक बात सुन लो, कौशल्या जी का स्तनपान छोड़ करके मैंने कभी किसी का स्तनपान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने पर भी मैं स्तनपान कौशल्या जी का ही करूंगा। इसलिए कृष्णावतार में देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन स्तनपान तो यशोदा जी का किया। आज भगवान अयोध्या में है, आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अब विलंब न करो, नहीं तो देवता लोग फिर कोई विघटन कर देंगे, कोई पता नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा जहाँ तह धावन पथय अपनी मंगल द्रव्य मंगाय, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नाय होयाय। और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा विलंब नहीं करके, रामानंद जी कहाँ गए? रामानंद जी कहाँ गए? थोड़ा मानस जी को टीका लगा देंगे भैया, राज्याभिषेक कर देंगे, मानस जी को आकर के टीका लगा देंगे। प्रभु बिलो की मुनि मनायानुरागा, प्रभु बिलो हरि ओम गणपति गंघवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपति गंघवामहि निधीनां त्वा निधिपति गंघवामहि वसो ममयाहं जानि गर्भधमामसि त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। राजा भये रघुरैया, राजा भये रघुरैया, अवध में बाली बधैया। अवध में रघुरैया, अवध में बाली बधैया। राजा भये रघुरैया, अवध में बाली बधैया।
सुंदरा भागतिया शोभित सुंदरा राम भागतिया शोभित सुंदरा भागतिया शोभित सुंदरा लक्ष्मण जवान धुरैया अवध में बाजी बधैया लक्ष्मण जवान धुरैया अवध में बाजी बधैया राजा बलीर धुरैया अवध में बाजी बधैया भक्त शत्रुघ्न भजन दुरावता भक्त शत्रुघ्न भजन दुरावता हनुमत चरण सेवैया अवध में बाजी बधैया भैया जिसको